नमस्कार, एस लाइफ 9 व्लॉग्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का ये व्लॉग आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि हम इस व्लॉग में दुनिया के 7 अजूबों का एक ही जगह दर्शन करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आज के इस व्लॉग में हम अजमेर स्थित 7 वंडर्स पार्क को अपनी आंखों से निहारेंगे, तो बने रहिए इस व्लॉग में अंत तक। अजमेर स्थित यह 7 वंडर्स पार्क अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अगस्त 2022 में बनाया गया। ये पार्क के बाहर का दृश्य है। इस पार्क का मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट रखा गया है और यह टिकट 2 घंटे के लिए वैलिड है। अंदर प्रवेश करते ही दोनों तरफ पत्थर की खुदाई में लिखा गया है 7 वंडर्स पार्क अजमेर। इस पार्क के अंदर का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। सभी वंडर्स एक एक करके हम दर्शन करेंगे। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एफिल टावर का दर्शन करेंगे। तो यह मूल रूप से फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस टावर की डिजाइन और निर्माण इंजीनियर गुस्तेव एफिल द्वारा कराने के कारण इसका नाम एफिल टावर रखा गया। इसका निर्माण 28 जनवरी 1887 से शुरू हुआ और 15 मार्च 1897 को पूर्ण हुआ, यानी इसे बनाने में करीब 10 वर्ष लगे। इसकी ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि यह प्रतिकृति जो आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। बहुत ही शानदार डिजाइन किया गया है दोस्तों यह, और वाकई देखने लायक है। हम इसको बारीकी से देखते हैं। ये इसके बीच से कुछ इस प्रकार का ये नजर आता है। पूरा लोहे से निर्मित किया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सामने की ओर ताजमहल है, लेकिन एफिल टावर के जस्ट आगे की तरफ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इसके दर्शन करते हैं। यह मूल रूप से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। तांबे से बनी ये मूर्ति फ्रांस के लोगों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपहार है। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने डिजाइन किया और इसका धातु का ढांचा गुस्ताव एफिल ने बनाया था। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 28 अक्टूबर 1886 में निर्मित की गई। इसकी ऊंचाई 46.5 मीटर है, जबकि इस प्रतिकृति की ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर है। यह मूर्ति विश्व को जागरूक करने की आजादी के रूप में प्रतीक है। बहुत ही भव्य प्रतिकृति बनाई गई है और इस प्रतिकृति के नीचे का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो सामने की ओर वही ताजमहल नजर आता है, लेकिन एक तरफ और आगे बढ़ेंगे तो जस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे है मिस्र का विशाल पिरामिड। तो हम इस मिस्र के विशाल पिरामिड के दर्शन करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं मिस्र का विशाल पिरामिड को निहारने के लिए। यह है मिस्र का विशाल पिरामिड, जिसकी यहाँ पर डिटेल लिखी गई है। ये जो है ये मूल रूप से गीजा शहर मिस्र में स्थित है। इसकी एक भुजा की लंबाई 230.42 मीटर और इसकी ऊंचाई 137.16 मीटर है, जबकि प्रतिकृति की लंबाई 12 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। मिस्र के विशाल पिरामिड के दर्शन करने के बाद जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है ताजमहल। यह मूल रूप से भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा तीसरी पत्नी मुमताज की याद में सन 1632 में प्रारंभ कर 1648 में पूर्ण करवाया, यानी इसे बनाने में करीब 16 वर्ष का समय लगा। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है, जबकि इस प्रतिकृति की ऊंचाई 7.5 मीटर है। बहुत ही शानदार हुबहू ताजमहल की प्रतिकृति बनाई गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ पर
वंडर्स के रूप में यहाँ पर ताजमहल ही सबसे खूबसूरत नज़र आता है। अब ताजमहल का दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्रास्ट दे रिडीमर की ओर। यह मूल रूप से ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में स्थित है। इसका निर्माण सन 1927 से प्रारंभ होकर सन 1931 तक करीब 4 से 5 वर्ष तक का समय लगा। इस मूर्ति की ऊंचाई 30 मीटर, दोनों हाथों के मध्य की दूरी 28 मीटर है, जबकि प्रतिकृति की मूर्ति की ऊंचाई 2.5 मीटर है। बहुत ही शानदार ये प्रतिकृति है। इस पार्क की खूबसूरती को निहारते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सामने की ओर नजर आता है कोलिजियम। यह मूल रूप से इटली की राजधानी रोम में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट वेस्पीसियन द्वारा ईस्वी सन 72 में प्रारंभ कर इसके पुत्र टाइटस द्वारा सन 80 में पूर्ण किया गया, यानी इसे बनाने में करीब 8 वर्ष का समय लगा। बहुत ही शानदार है ये कोलिजियम। इसकी लंबाई 181 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, जबकि ये जो प्रतिकृति आप देख रहे हैं इसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। बहुत ही भव्य प्रतिकृति है ये कोलिजियम की। किस प्रकार से ये झरोखे के रूप में बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही शानदार और भव्य है। यहाँ पर इस कोलिजियम की डिटेल लिखी गई है ताकि पर्यटकों को इनकी वास्तविक जानकारी मिल सके। इस कोलिजियम को निहारते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस पार्क के कोने में बच्चों के खेलने से संबंधित यहाँ पर खिलौने नजर आते हैं। ये सामने की ओर है पिसा की झुकी हुई मीनार। यह मूल रूप से इटली के शहर पिसा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1173 में शुरू होकर लगातार युद्धों के कारण 200 वर्ष तक चला और 1373 में पूर्ण हुआ। इस 8 मंजिली मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, जबकि प्रतिकृति की ऊंचाई 18 मीटर है और इसका झुकाव 5 डिग्री है। यहाँ पर पिसा की झुकी मीनार से संबंधित डिटेल लिखी गई है और यह है पिसा की झुकी हुई मीनार जो कि 8 मंजिल है। हमें तो यह पार्क बहुत ही शानदार लगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको यह पार्क कैसा लगा और यह भी बताना इन वंडर्स में सबसे बेहतरीन कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के नए नए व्लॉग आपको मिलते रहें। धन्यवाद।